एक्ट्रेस। एक्ट्रेस पलक खान। चाहा है, जो प्यार किया है, वो शाहरुख सर है। एब्सोल्युटली, चाहे हालात कुछ भी हो, हार नहीं मानने की जो क्षमता होती है, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती, सबसे पहली बात। हाँ, सरकार ने मेरे को पैसे लगाए, मैं ऐसी अभिनेत्री बनूं जो परफॉर्मेंस के लिए जानी जाऊं। जो ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है, एक हस्बैंड वाइफ, एक बच्ची दिखाई गई है। ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने 12 दिन शूट किया था। जी, सरकार को बहुत चिंता वाली होगी कि हमारे हमारे दो अच्छे होनहार क्या स्टूडेंट हो रहा है? अब चिंता के साथ साथ खुशी भी हो रही है, नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं हर तरह की फिल्म करूं, इस टाइप के रोल से बचती हूँ, क्योंकि ये बहुत टोन डाउन गाँव का लुक है, बहुत ऐसा बहुत खूबसूरत ग्लैमरस दिखना है। मैंने सपना होता है कि लाइफ में एक बार ऑस्कर्स नेशनल अवार्ड मिले आप। सही बात है, सुशांत सिंह राजपूत की जो चीजें हुई, लेकिन जाहिर सी बात है उस लेवल से पहुंचने के बाद भी जो एक लॉबिंग होती है, वो उनके साथ कहीं ना कहीं उसके समझिए कि उन्होंने बहुत फेस किया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी गिविंग पर्सन हूँ, मैं एक अच्छी कुक हूँ। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ का खाना। परफॉर्मर के तौर पे अगर आप जाना चाहें तो उसमें मुझे गुंजाइश कम दिखी। नमस्कार, मैं हूँ हेमेंद्र तोमर और दैनिक भास्कर के इस न्यूज पोर्टल पर हमारे साथ आज एक शख्सियत जुड़ रही है जिनकी चर्चा पूरे देश में है और उसका कारण वो खुद भी है। बिहार के बिहार से आने वाली वो शख्सियत एक मशहूर कैसे हो गई, अचानक मशहूर कैसे हो गई, इसके बारे में तो हम मुझसे जानेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि स्टूडेंट्स ने फिल्म का निर्माण किया और जिसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स कैटेगरी का जो ऑस्कर अवार्ड ऐसा सरीखा स्टूडेंट्स एकेडमी अवार्ड में वो फिल्म नॉमिनेट भी हो गई। बहुत सारी फिल्मों को उसने पछाड़ा है, दुनिया की बहुत सारी फिल्मों को पीछे करके उसके सेमीफाइनल राउंड में वो सेलेक्ट हुई है। आप सब लोग जान रहे हो उस फिल्म का नाम, जिसका नाम है चंपारण मटन। चंपारण को हम तो आज तक इतिहास में दूसरे दूसरे जानते रहे हैं, लेकिन चंपारण मटन के बारे में उस फिल्म ने चंपारण के मटन को भी बहुत मशहूर कर दिया है। उसके बाद जिस शख्सियत को ये मशीन जो हम देख रहे हैं आज हमारे साथ जुड़ी है, फर्क से आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया हिमेश। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप हैं कहाँ, देश के किस कोने में हैं आप? मैं मुंबई में हूँ फिलहाल तो, और मैं कुछ काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर आई थी, और आपके इंटरव्यू में अपनी गाड़ी में बैठ के कर रही हूँ। बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, पहले हम सीधे सीधे इस इशू पे चलते हैं जहां से आपका जुड़ाव है। नैरेटिव फिल्म है ये और आज की तारीख में ये आधे घंटे की फिल्म आखिर संदेश क्या देना चाहती है? संदेश यही देना चाहती है कि जो हमारे देखा जाए तो ऐसे ये बिहार का प्लॉट है, तो मैं वहीं से लेती हूँ कि बिहार के लोगों को ये हाईलाइट किया गया है कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, वो लोग सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैसे हो नहीं हो, प्यार में कोई कमी नहीं होती है और रहती है। चाहे हालात कुछ भी हो, हार नहीं मानने की जो क्षमता होती है। ऐसे तो हिंदुस्तानियों की, ऐसे मैं बोलूंगी कि पूरे हिंदुस्तान की ये कला है कि चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ में, ये क्वालिटी होती है हर एक हिंदुस्तानी में। हालांकि हमारा जो प्लॉट है वो बिहार का है, तो इसीलिए बिहार के लोगों के लिए ये आप ले सकते हैं कि बिहार, ये दिखाया गया है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन में, हार नहीं मानने की उनके अंदर बहुत एक यूनिक कला होती है। तिलक, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में बिहार ने बहुत सारे महापुरुषों को दिया है और आपने जो बात कही वो ये कि जो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रबल जिज्ञासा, मतलब जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है वो बिहारियों में बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए वो नए मुकाम तक पहुंचते ही है। इसके लिए आप बधाई की बात है, बिहार से आती है और बिहार की प्लॉट पर ये स्टोरी बनी हुई है। एक आपके बारे में खास बात वो ये कि आप बेसिकली बीटेक कर चुकी हैं, एमबीए कर रही थी या एमबीए कर चुकी हैं, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में है।
यूपीएससी में अक्सर सवाल पूछा जाता है, जब भी कोई सेलेक्ट होकर जाता है, कोई खासकर से बीटेक करके अगर पहुंच गया इंटरव्यू में, तो बोर्ड के लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया आपने टेक्नोक्रेट बनना था, क्यों ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो? आपने, आपके ऊपर आपके माँ बाप ने इतना पैसा फूका और आपको पढ़ाया लिखाया, टेक्निकल पढ़ाई कराई, ये बात आप पर भी लागू होती है कि आपने एक अच्छी पढ़ाई की, बीटेक किया और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। तो मेरा ये मानना है हेमेंद्र जी, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती। सबसे पहली बात कि थोड़ा सा इसके लिए मैं बताऊंगी, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो पढ़ाई में बहुत समझिए कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है। और ये देखिए, जहां से मैं आती हूँ सबसे बड़ी वजह ये है कि भले ही मेरी ख्वाहिश हमेशा हमेशा से ये रही कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है, मुझे शौक रहा हमेशा से, लेकिन जहां से मैं आती हूँ वहां पे कभी ये करियर ऑप्शन नहीं था। शौक होना एक अलग बात है, और ये मुमकिन उस समय कभी दिखा नहीं मुझे कि ये कभी देखा जाए। जैसा पढ़ाई का माहौल, मेरे फादर बिहार यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं 4 टर्म्स में, अभी मेरी मदर करेंटली बिहार यूनिवर्सिटी में डीन है। मेरे भाई जो है बीटेक एमटेक एमबीए उन्होंने किया, उनका एक अलग बिजनेस है, प्रोफेशन है, उनकी भी मीडिया कंपनी है, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो जिस माहौल में कहते हैं ना कि आप बड़े होते हो, तो वो और स्पेशली जब बिहार के लोग अगर सुन पा रहे या थोड़ा उनको जानकारी हो, अच्छे मार्क्स रहे, हमेशा वन ऑफ द टॉपर्स में मैं रही स्कूल में, तो ऑप्शन के तौर पे दो ही है, करियर ऑप्शन के तौर पे दो मिलता है हमें। हाँ जी, सरकार ने बहुत पैसे लगाए आपके ऊपर, सरकार ने हाँ बहुत सरकार पैसे लगाए ने पैसे लगाए मेरे ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकार ने मेरे ऊपर पैसे लगाए। और देखा जाए तो आज जिस मकाम पे हम लोग बैठे हैं, कहीं जो मेहनत की, स्ट्रगल की, तो कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है हमारे लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, तो एक सरकार के लिए भी एक गर्व की बात है। तो मैं तो पैसे बर्बाद नहीं होने दी, आप मानेंगे ये बात है कि नहीं? मतलब अब भविष्य में कहीं एक्टर को आप इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो मैं जैसे मैं बता रही हूँ आपको ये बात कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बीटेक कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। करियर जैसे बताया कि अब जब मैं बड़ी हो रही थी तो शौक के तौर पे मैंने हमेशा मैं इसको लेती थी, और पढ़ाई में अच्छी थी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे जैसे स्कूल कॉलेजेस में फंक्शन हुआ करते थे, तो मैं माइक लीड करना, ड्रामास करना। मेरे एक स्कूल का बहुत फेमस ड्रामा हुआ था मुगले आजम, उसमें मैंने अनारकली का रोल प्ले किया था। तो अब तो और ज्यादा जब इसमें थोड़ी मैंने नाम कमा लिया है, तो लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा ड्रामा इतना अच्छा था, तभी मेरे को लग गया था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा करोगी। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना। लेकिन जब फिर जैसे मुझे ऑप्शन के तौर पे मिला, मैंने फिर क्वालिफाई किया और पढ़ाई की। इंजीनियरिंग कर रही थी, वहां पे भी जितने भी समझिए कि स्टेज शोज वगैरह हुए, ड्रामाज हुए, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेंट थी। जब थर्ड समझिए कि थर्ड ईयर तक मैं पहुंची, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बचपन से शौक था, लेकिन बहुत इम्पॉसिबल लगता था कि मैं मुंबई नहीं पहुंच सकती हूँ, ये तो सिर्फ ऐसा मेरी ख्वाहिश है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मैं बिना ये बचपन से जो चीज मेरा पैशन रहा है, कहीं ना कहीं नहीं बता पाती हूँ मैं ये खुल के, क्योंकि आसपास ऐसा देखा जाए तो कुछ ऑप्शन के तौर पे मैं नहीं देख पाई। ये बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगा मुझे, जिसमें हीरोइन को हीरोइन की तरह काम मिलता है या हीरोइन को हीरोइन की तरह देखा जाता है। लेकिन मेरा सपना हमेशा से था कि मैं ऐसी अभिनेत्री बनूं जो परफॉर्मेंस के लिए जानी जाऊं। मतलब जो सपोज कुछ हमारे कुछ अब मैं ऐसे एक आध बोलती हूँ कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको देख के लोग बोलते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की फीमेल एक्ट्रेसेस, मतलब वन ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेस जिसको कंसीडर करते हैं स्मिता पाटिल जी, उनसे कंपेयर भी किया जाता है। ठीक है, मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। इसके लिए तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। चंपारण मटन, इसकी थीम क्या है? चंपारण मटन का प्लॉट अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, तो चंपारण जो ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है। एक हस्बैंड वाइफ, एक बच्ची दिखाई गई है। लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों का, आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी गई, प्राइवेट सरकारी, बहुत दिक्कत हो गई। और ये जो लोअर कास्ट बिलोंग करती है एक फैमिली, उसकी एक दशा दिखाई गई है कि जब वैसे फैमिली में अगर सब ये हस्बैंड की जॉब चली जाती है, तो क्या फैमिली की क्राइसिस होती है।
तो ये जो हस्बैंड है, जो कैरेक्टर चंदन रॉय प्ले कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, तो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो लॉकडाउन के दौरान चली गई है। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। थोड़े बहुत कास्ट का टच दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि समाज में जो कुप्रथा को फॉलो कर रहे हैं आज के जमाने में भी, 2023 में भी देखा जाए तो बहुत जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों को ऊपर और नीचे नजर से देखा जाता है। मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रेटा सोसाइटी का एक है जो बहुत, समझिए कि आज के जमाने में भी वो इस सारी चीजों को भी हाईलाइट किया गया है कहीं ना कहीं हमारी फिल्म्स में। अच्छा, शूटिंग क्या हुई थी इसकी? मतलब कितने दिन तक शूटिंग चली? आधे घंटे की मूवी है लेकिन शूटिंग काफी लंबी चली, या और चली कहाँ कहाँ? ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने 12 दिन शूट किया था, और पुणे से 150 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है बारामती, तो वहां पे शूटिंग हुई थी इस फिल्म की, क्योंकि एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म है और बहुत सारी इक्विपमेंट्स लाइट्स एफटीआईआई के द्वारा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए। तो उनका रहता है कि 200 किलोमीटर के अंदर ही आप शूट कर सकते हैं, ताकि वो इक्विपमेंट्स और वो हायरिंग वगैरह के लिए, क्योंकि बिहार का भी प्लॉट दिखाना तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स लोगों ने रखी भी की जो भी समझिए कि देखा जाए तो हर स्टेट का एक अलग टच होता है आर्किटेक्चर की। अगर बात की जाए बनाने की, तो पुणे में वैसा एरिया देखना, ऐसा लुक का घर देखना कि आपको बिहार के समझिए कि उससे मैच भी करना चाहिए था, ये भी बहुत बड़ा टास्क था। तो वो सब चीजें हुई, और कुछ वर्कशॉप्स किए हम लोगों ने। फिल्म इंस्टीट्यूट में ही आपके जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, वो भी फिल्म इंस्टीट्यूट के आपके सीनियर है शायद? जी, जो रंजन सर हैं डायरेक्टर हमारे, वो एफटीआईआई के डायरेक्शन के स्टूडेंट हैं और उनकी डिप्लोमा फिल्म है। उसके साथ और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं 4, उन सब जो फाइनल फिल्म होती है एग्जाम जैसे होता है, तो वो एग्जाम के तौर पे डिप्लोमा एक फिल्म बनाते हैं, और हर डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं उन सबको मिला के ये डिप्लोमा फिल्म होती है। साउंड का, प्रोडक्शन डिजाइनर, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, ये 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं इंक्लूडिंग डायरेक्शन, तो उन सबकी डिप्लोमा फिल्म होती है। और राइटिंग और डायरेक्शन रंजन सर ने की है। और रंजन सर हमारे कॉलेज जो मैं बीटेक जहाँ से की थी वहां के मेरे सीनियर भी हैं। हालांकि हमारी मुलाकात तो वहाँ नहीं भी, हमारी मुलाकात पुणे एफटीआईआई में ही आके हुई, ये भी है एक बात। मतलब इस फिल्म में दो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है वो भी इंजीनियर है और जो एक्ट्रेस है वो भी इंजीनियर है। मतलब सेम कॉलेज से सरकार सरकार का कितना नाम कर रही है, ये सोचिए आप। दोनों सेम कॉलेज से। जी, सरकार को बहुत चिंता वाली होगी कि हमारे हमारे दो अच्छे होनहार स्टूडेंट। अब चिंता के साथ खुशी भी हो रही है, नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, चंदन जी के बारे में थोड़ा बताइए। चंदन का जो कैरेक्टर है, सुनीता के हस्बैंड का कैरेक्टर है, वो स्वभाव में कैसे है और सुनीता स्वभाव में कैसे है? आपने कहा ना कि हमारी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर। जी जी। मैं फिल्म के बाहर की केमिस्ट्री नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन फिल्म के अंदर वो जो केमिस्ट्री जो हम लोग को दिखाई फिल्म पड़ेगी के बाहर की भी बहुत केमिस्ट्री अच्छी बहुत अच्छी है, और फिल्म के अंदर की भी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि वो चीजें दिखती भी हैं। देखिए, तो कलाकार अगर बाहर बहुत एक्टर्स हैं, केमिस्ट्री अच्छी नहीं भी हो तो भी एक कलाकार के तौर पे दिखानी पड़ती है। बट हमारी देखा जाए तो ये इस फिल्म के सेट पे हमारी मुलाकात हुई थी, जब मुझे सर ने अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं। और रंजन सर के साथ मैंने एक और फिल्म की थी, उनकी एक डायलॉग फिल्म भी होती है, जैसे एक डिप्लोमा फिल्म है और एक डायलॉग फिल्म होती है 10 मिनट्स की होती है सराय, वो भी काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड है। परफॉर्मेंस के लिए मुझे मतलब बहुत ऐसी तारीफ मिलती है उस फिल्म के लिए। तो हमारी सर की बॉन्डिंग पहले से थी, वहाँ एफटीआई के स्टूडेंट्स थे, पहले से मुझे जानते थे क्योंकि मैंने सर के लिए काम किया था। और फिर जब डिप्लोमा फिल्म उनकी फाइनल फिल्म उनके बनाने का समय आया, तो जाहिर सी बात है कि जब आप जानते हो किसी को एज ए परफॉर्मर, एक पसंद करते हो लोग, तो आप उन्होंने सर ने मुझे अप्रोच किया और मुझे बताया कि चंदन को हम लोगों ने अप्रोच किया है इस कैरेक्टर के लिए। तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि चंदन को पंचायत में तो जाहिर सी बात है सब लोग जानते थे, और मेरी इत्तेफाकन मुलाकात नहीं हुई थी, हमारे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ कि हम लोग आमने सामने हो। जब मुझे पता चला तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब हम लोग सेट पे मिले, मतलब एफटीआई इंस्टीट्यूट में मिले, शूट से एक दिन पहले हम लोग वर्कशॉप्स और रीडिंग के लिए एक दिन पहले जाते हैं। बात चंदन की है, चंदन भी बिहार में से है क्या? वो तो बिहार के हाँ ही जी, वो भी महनार से हैं। जी जी, महनार वैशाली और डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो भी और डायरेक्टर साहब भी आपके बिहार के हैं? बिल्कुल, वो भी हाजीपुर से हैं। बहुत बिहारियां हैं, बिहारी है इस फिल्म में। जी। अच्छी बात है।
और बिहार की बात आ रही है, आपने कहा ना डायलॉग फिल्म की, फिर उसके बाद ये नैरेटिव फिल्म है। अ, जो फिल्में इस प्रकार की होती हैं, हम कहीं ना कहीं उसको आर्ट फिल्म के कैटेगरी में रखते हैं, कॉमर्शियल फिल्म नहीं है ये, हम ये मानते जी हैं। जी फर्क का सपना क्या है? कॉमर्शियल फिल्म तक जाना, उसको अचीव करना, उस स्टेज पे अचीव करना, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देना, ऐसा है ना? मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं हर तरह की फिल्म करूं, और ये मैं हमेशा शुरू से बोलती हूँ कि मैं एज अ कलाकार परफॉर्मर के रूप में जानी जाना। फलक खान को अगर आप याद करें तो ये बेहतरीन परफॉर्मर थी, सिर्फ ग्लैमरस रोल, क्योंकि ये जैसे आपने पोस्टर्स वगैरह भी देखे होंगे, ये बहुत नॉन ग्लैमरस लुक है इसमें। और बहुत सारी एक्ट्रेस स्पेशली इस टाइप के रोल से बचती हैं, क्योंकि ये बहुत टोन डाउन गाँव का लुक है। और इसलिए बचते हैं क्योंकि क्या होता है ना, आपको हीरोइन बनने आए हैं, मेरे को बहुत ऐसा बहुत खूबसूरत ग्लैमरस दिखना है। लेकिन मैं इसको बहुत अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना करियर ग्राफ बहुत एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में देखना पसंद करती हूँ, और चाहती हूँ कि ऑडियंस भी मुझे एज ए वर्सेटाइल एक्टर के रूप में देखे जाने पसंद करे। फलक, अगर फिल्मों का देखे जाए, गणित देखी जाए, तो आपकी लाइफ की कौन सी फिल्म है? चंपारण मटन ये दूसरी फिल्म है आपकी, तीसरी है या पहली है? नहीं, मेरी फिल्मोग्राफी में मैंने 6 साल के करीब मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे हो गए हैं। इस दौरान अगर एक आध साल स्टार्टिंग में जो समझ स्ट्रगल के लगे, छोटे बड़े काम किए, उसके बाद मैंने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं एज ए लीड, बहुत सारी फिल्म की है एज ए लीड। वनरक्षक एक मेरी फिल्म थी, वो भी उसमें काफी पसंद किया जाता है मेरा काम। वास्ता, सुंदरकांड, सोच, रंग, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स मैंने एज ए लीड जो मैं कर रही हूँ। बाकी छोटी मोटी जिसमें मैंने कैरेक्टर काम किया है वो तो मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, बट एज ए लीड इसमें काम किया है। 2 साल मेरा एक जी का एक शो था, वो चला, बंधन टूटे ना। ऐसे से बहुत सारे शोज की अभी मैं एक फिल्म करके आ रही हूँ, डीएफओ। तो ये बहुत मतलब मेरे प्रोफाइल में है, मतलब बतौर लीड एक्टर मैंने बहुत लेकिन सारी फिल्म लेकिन की लेकिन हैं। चंपारण मटन ने जो प्रसिद्धि आपको दिलाई, शायद पहले बाकी फिल्मों ने दिलाई, आप ये मानती है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेरे लिए, और मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए, क्योंकि जो ये फिल्म आज गई है, जिस स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई है ये फिल्म, तो जो इज्जत जो प्यार मिल रहा है हम सबके लिए, ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है। और सबके लिए, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और बतौर अभिनेत्री, मैंने सपना होता है कि लाइफ में एक बार ऑस्कर्स नेशनल अवार्ड मिले आपको, जो वो आपका स्टैंडर्ड और जो आपको एक खुशी देती है। लाइफ में एक बार इंसान सोचता है मिले, और हमारे करियर में इतनी इनिशियली ये चीजें आ गई और ये प्यार और समझिए ये इज्जत मिली, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले बहुत बहुत दिया, कैसे बहुत स्ट्रगल किया, ले लो तुम लोग ये चीज। बिहार के लोगों के साथ संघर्ष जुड़ा है, और शायद इसीलिए संघर्ष से वो दिखते नहीं है। बॉलीवुड में बिहारियों का जिस प्रकार से प्रवेश होता है, और जिस तरह का बॉलीवुड की अपनी एक विशेष प्रकार की राजनीति है, कूटनीति है, कॉकस है, एक बिहारी को क्या लगता है वो कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर हम 500 में जाए, तो हमें सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक सफल एक्टर भी इस फिल्म इंडस्ट्री से गायब कर दिया जाता है, ये देखने को मिलता है। और ये तो मनोज बहुत वाजपेयी को अगर हम लेते हैं, तो भी उनके लिए संघर्ष आज भी है। आज बहुत अच्छी मूवीज देने के बाद भी मनोज वाजपेयी जैसे होनहार एक्टर के लिए आज भी संघर्ष है। तो क्या लगता है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी है, बिहार की बैकग्राउंड से है, सारी चीजों को समझ रही है, सीनियर्स का अपना हश्र देखा है आपने, ऐसे में क्या लगता है कि कैसे नहीं, बढ़ेंगे? जैसे सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग लाइन आपने बहुत अच्छी कही कि बिहार के जो लोग हैं इसमें संघर्ष से पीछे नहीं हटते, और संघर्ष देख रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, और आगे जितनी जरूरत लगेगी संघर्ष किया जाएगा उसके लिए, नो डाउट। लेकिन सही बात है, सुशांत सिंह राजपूत की जो चीजें हुई, इतना जहां से निकल के जहां तक पहुंचे, जिस ऊंचाई तक पहुंचे, क्या हुआ कैसे हुआ उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी जो एक लॉबिंग होती है वो उनके साथ कहीं ना कहीं उसके समझिए कि उन्होंने बहुत फेस किया। तो मैं मैं तो बहुत समझिए कि नहीं हूँ इस अभी इस लॉबी में, क्योंकि जहां तक मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट फेज था मेरे करियर का। इस चीज से मैं डिफरेंट फेज में एंटर कर रही हूँ चीजों में, क्योंकि हर एक फेज होता है आपका कि ये वो स्ट्रगल कर रहा है।
क्योंकि बाकी जो मुंबई में ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारा शायद 4 फेज़ जो ऊपर फेज़ क्रॉस करके जाएँगे, जहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ सिर्फ उन लोगों का 0 फेज़ स्टार्ट होता है। फलक एक अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी इंजीनियर है और फलक एक अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन इसके अलावा फलक और क्या क्या है, ये फलक ही बताए तो ज्यादा बेहतर होगी। और मैं क्या-क्या हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी-सी गिविंग पर्सन हूँ। मैं कभी-कभी लोग मेरा फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ के लिए। अब मैं अपने हिसाब से मैं इसको अच्छा मानती हूँ और ऊपर वाले कहीं न कहीं इस चीज़ का पेबैक मुझे बिना बोले दे देते हैं। बहुत लोगों की मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से मुझे, और स्पेशली फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग होते हैं कि आपका मतलब इस चीज़ का सॉफ्ट कॉर्नर का बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको यूज़ कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन या अपना काम निकलवाना। तो ये पता नहीं अच्छी चीज़ है या बुरी, मुझे नहीं मालूम, बट ये है। मैं एक अच्छी कुक हूँ। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ का खाना। नहीं तो सुनीता के किरदार में जब सुनीता की फरमाइश थी मटन मांगने की कि मटन लेकर ही आओ, तो तभी लगता था कि नहीं वो फरक खान को मटन खुद ही बना देना चाहिए। वो तो एक अच्छी कुक भी है। हाँ, कर सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो करती थी एक्चुअली, जब सेट पे सीन हो रहा था तो मैं अच्छा लाओ इसको ये कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। तो मैं कहीं न कहीं वो तो पता है, और वो टेक्निक भी होती है खड़े हो, और आप खाना बनाना जानते हो, तो मुझे लगता है वो और इजीली ऑर्गेनिकली दिखती हैं वो चीजें। तो किया मैंने, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिल्मों की बात करते हैं। भोजपुरी फिल्मों का भी एक समृद्ध इतिहास बन चुका है। आप देखिए ना कि एक विशेष प्रकार की चीज दिखाई पड़ने लगी है कि राजनीति में भोजपुरी फिल्मों से गए हुए लोग जितना सफल हुए हैं, शायद जो हमारी जो कन्वेंशनल फिल्में हैं, जिस प्रकार का बॉलीवुड से और हॉलीवुड से और टॉलीवुड से हम लोग देखते आए हैं कि वहां के लोग राजनीति में जाते हैं, वो चीजें भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई पड़ रही है। इस समय कम से कम 3 सांसद हैं इस देश में जो भोजपुरी फिल्मों के अच्छे नायकों में रहे और आज भी अच्छे नायक हैं वो। तो चाहे मनोज तिवारी जी की बात हो, चाहे रवि किशन जी की बात हो, चाहे आजमगढ़ के सांसद यादव जी की बात हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि भोजपुरी फिल्में, क्योंकि आपकी जो फिल्म है ये भी भोजपुरी बैकग्राउंड से बनी हुई फिल्म, फिल्मों को और खासकर से भोजपुरी फिल्मों को और हम आगे बढ़ा सकते हैं, या कभी अपने को मौका मिले भोजपुरी फिल्मों में काम करने का, तो उसके लिए फलक यस है या फलक की तरफ से नो है? देखिए, भोजपुरी सिनेमा हो या देखिए, मैंने कुछ और रीजनल सिनेमाज में भी इनिशियली काम किया है। मेरे हिसाब से, जैसे आपने पूछा कमर्शियल या आर्ट, तो उसी हिसाब से फिर भोजपुरी में भी सब्जेक्ट क्या है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर एक अच्छा मतलब अच्छी स्टोरी हो, अच्छी कलाकारी की गुंजाइश हो, क्योंकि भोजपुरी मैंने फिल्म्स बहुत ज्यादा देखी नहीं है, लेकिन जो देखी है थोड़ी बहुत, जो जानती हूँ मैं, तो एज ए हीरोइन काम करने के लिए मतलब बहुत कम उसमें स्पेस देखा मैंने। और उसको थोड़ी सी मतलब जो अब मैंने जब बताया कि परफॉर्मर के तौर पे अगर आप जाना चाहें, तो उसमें मुझे गुंजाइश कम दिखी। अगर आने वाले समय में मेरे पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट आता है और ऐसी स्टोरीज आती है और उसका किरदार के लिए बहुत कुछ करने के लिए होता है, तो डेफिनेटली देख सकते हैं उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे और एक सवाल में ढेर सारे और छोटे छोटे सवाल होंगे। फलक को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एक्टर कौन सा लगता है? शाहरुख सर। नो डाउट। तो मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से जो जिनको मैंने देखा है, जो चाहा है, जो प्यार किया है, वो शाहरुख सर है। एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसे बहुत सारे और एक्टर्स, कंटेम्प्रेरी की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे और कलाकार हैं, बट फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव। और जो सपना देख के, जिनको देख के मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ, मेरा सपना है कि मैं जल्द से जल्द उनके साथ एक फिल्म करूँ। काश आपकी बात गौरी खान तक जरूर पहुंचे। और नहीं, मतलब वो वाला प्यार। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन एक्टर। है? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। फलक खान।
एक्ट्रेस में तो मैं अपने अलावा किसी को मैं नहीं देखूंगी। पलक, आप बहुत अच्छे मुकाम पर इस समय हैं और हमारी दुआएं भी रहेंगी कि आप नए नए मुकामों को हासिल करती जाएं और देश की दुआएं आपके साथ हैं और शायद यही कारण है कि आपकी एक बिल्कुल ऐसी मूवी जिसके बारे में आपने खुद कहा कि मिरेकल है ये और कि अचानक हम वहां उस अचीवमेंट तक पहुंचे हैं और उम्मीद है कि आप उसके अवार्ड के फाइनल राउंड तक ही नहीं जाएंगे बल्कि आप फाइनल में आप चुने जाएंगे। इस बात के लिए हम आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं और बाकी हम लोग की बातचीत का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।